सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST रिजर्वेशन को लेकर एक हिस्टोरिक जजमेंट आज डिलीवर किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 6:1 मेजोरिटी के द्वारा दिया गया। ये जो डिसीजन था रियल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब SC/ST कैटेगरी में भी OBC की तरह क्रीमी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मतलब एक फिक्स इनकम लिमिट के बाद जिस तरह से OBC में जिन फैमिलीज की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, सिमिलरली अब आगे जाके ये कॉन्सेप्ट SC/ST के लिए भी अप्लाई होगा। इस डिसीजन में जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा जो पुराना 2004 वाला सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि SC/ST कम्युनिटी एक होमोजेनस कम्युनिटी है। होमोजेनस का कम्युनिटी का मतलब जहां पे सभी कम्युनिटीज इक्वल स्टैंड लिया जाएगा। लेकिन इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो SC/ST कम्युनिटी है वो होमोजेनस नहीं है, एक हेट्रोजेनस कम्युनिटी है। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग स्तर पर ट्रीट किया जाएगा। जो ज्यादा बैकवर्ड है, ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए रादर देन डोमिनेंट कम्युनिटीज की अपेक्षा। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना जजमेंट था 2004 वाला उसको ओवररूल किया और इस नए जजमेंट को 6:1 मेजोरिटी से पारित किया ताकि रियल इक्वालिटी मिले और मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट मिले। इसका एक एग्जांपल भी देता हूं। 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने जो SC कम्युनिटीज के अंदर जो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी, लाइक आप देखोगे वाल्मीकि और मजहबी कम्युनिटीज, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी भी SC कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो उसको बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया गया। क्या बोल के स्ट्रक डाउन किया गया कि SC/ST कम्युनिटी को डिक्लेयर करने का जो अधिकार है वो हमारे प्रेसिडेंट आपके पास है आर्टिकल 341 के तहत। और पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, कोई नई SC/ST कम्युनिटी को ऐड कर सकती है और डिलीट कर सकती है, लेकिन सारी कम्युनिटीज इक्वल लेवल पे मानी जाएगी। इसका मतलब कोई भी सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कल का हमारा वर्डिक्ट था वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है कि SC/ST कम्युनिटीज में अब सब क्लासिफिकेशन भी होगा। इसके पीछे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने अपना एक आर्गुमेंट भी दिया कि सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन भी अलग अलग तरीके से होगा। इसका पर्पस रहेगा सब क्लासिफिकेशन में जो डेटा यूज किया जाएगा वो पूरा इंपेरिकल डेटा होगा जो बेस्ड होगा ऑब्जर्वेशन पे, ताकि हम ये पता लगा पाएं कि SC/ST के अंदर कौन सी कम्युनिटी का अभी भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर, जबकि जो डोमिनेंट SC/ST कम्युनिटीज है अब उनको इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जब इनकम लिमिट लागू हो जाएगी OBC की तरह, तो ऑलरेडी यहां पर जो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा उनको SC/ST का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐड की, उन्होंने बोला कि जब सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा उसमें स्टेट का भी अहम रोल होगा, ताकि स्टेट आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी कम्युनिटी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, ज्यादा बैकवर्ड है। मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड का मतलब होगा कौन सी कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली ज्यादा बैकवर्ड है रादर देन द डोमिनेंट कम्युनिटीज। आप देखोगे एट प्रेजेंट जो SC कम्युनिटी का रिजर्वेशन है वो अराउंड 15% है, लेकिन वो जो 15% वाला रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल बाइफर्केशन नहीं होता है। जिस तरह से अभी रिसेंटली OBC के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया ताकि OBC कैटेगरीज का सब कैटेगराइजेशन किया जा सके, अभी तक SC/ST कैटेगरी को लेकर ऐसा कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं था। तो ये पहली बार है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ही डिसीजन को, पुराना डिसीजन जो 2004 में EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा में दिया गया था, वो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा था, उस डिसीजन को ओवररूल कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। और जो अभी हमारी बेंच थी वो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। 6:1 का मतलब है 6 जजेस ने इस फैसले का फेवर किया और एक जज ने डिसेंट किया, जिनका नाम है जस्टिस बीना त्रिवेदी। उसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फेवर किया है सब क्लासिफिकेशन का। अभी तक हो सकता था कि पार्लियामेंट इस पे नया लॉ बना दे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस फेवर में है कि SC/ST कैटेगरी के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। और इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने बोली कि इस डिसीजन से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, रिजर्वेशन का जो रियल मोटिव है और जो रिजर्वेशन का रियल प्रिंसिपल है, ताकि सभी कम्युनिटीज को रियल फॉर्म में सब्सटेंटिव इक्वालिटी मिले, वो मिलने में यहां पर अहम भूमिका होगी। इस रिजर्वेशन से आप
और महत्वपूर्ण पहलू देख सकते हो, जैसे अलग अलग स्टेट्स में महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब जगह आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलेगी और इनका जिक्र बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में भी देखने को मिलता है। तो जब बेसिकली क्रीमी लेयर वाला इनकम सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा तो इससे जो एफ्लुएंशियल कम्युनिटीज है, डोमिनेंट कम्युनिटीज है, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बेसिकली अच्छी सर्विसेज में है, गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, अच्छी इनकम लिमिट है, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यही बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल था रिजर्वेशन का, जो जस्टिस बी.आर. अंबेडकर ने 1950 के समय बोला था कि हमें रिजर्वेशन को उन्हीं कम्युनिटीज को देना है जो सोशली और बेसिकली आपकी एजुकेशनली बैकवर्ड है। इकोनॉमिक बैकवर्ड प्रिंसिपल भी बाद में लाया गया, जिसको आपने ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में देखा होगा, जब बेसिकली हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को भी अलग से 10% रिजर्वेशन दिया। तो ये सारी चीजें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिक जजमेंट में बोली। ये बेसिकली हमें एक नया रास्ता दिखाएगा कि किस तरह रिजर्वेशन को अपन रियल इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनको फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।